कल अगर मैं एक सिचुएशन दो आप कि शरद पवार अजीत पवार के साथ एक साथ आ जाए तो कंबाइंड पावर आप डोमिनेंट फोर्स में है और कंबाइंड एनसीपी आपके नीचे है, तो प्रॉब्लम क्या है? क्या आप एक्सेप्ट करेंगे उसको? देखिए, मैं पहली बात तो मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स में जो थोड़े अक्लमंद नेता है उन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे कभी कमेंट नहीं करना चाहिए। और उतना और हाइपोथेटिकल हाँ, ये काफी हाइपोथेटिकल है। दूसरा, पॉलिटिक्स इतना फ्लूइड है कि इसलिए फर्मली इस मामले में कुछ बोलना ये आज की तारीख में सही नहीं होगा। अभी आपके राज ठाकरे के साथ इतने अच्छे इक्वेशंस हैं एट अ पर्सनल लेवल ऑल्सो, योर फैमिलीज ऑल्सो, आप उनके घर जाते हैं, आप मिलते हैं, फिर अचानक राज ठाकरे अभी कहते हैं कि देयर इज नो डिस्प्यूट, दे आर ट्राइंग टू फिनिश ब्रांड पवार और ब्रांड ठाकरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अलाउ नहीं करेंगे। आप कहते हैं ये प्रीत संगम नहीं है, ये भीत संगम है, यानी कि इसको ट्रांसलेट करता हूं, भीत संगम यानी कि यूनियन ऑफ फियर, प्रीत संगम मीन्स यूनियन ऑफ लव, राइट? तो ये आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो अलायंस है इसका किसको फायदा होगा? मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, देयर इज नो ब्रांड ठाकरे, देवर वॉज ओनली वन ब्रांड, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, दैट वॉज अ ब्रांड। अब कोई ब्रांड नहीं बचा है। इन्होंने उनके जो विचार थे, उनकी जो राजनीति थी, उसको टोटली समाप्त कर दिया है, उसको कुचल दिया है, और इसलिए अब कोई ठाकरे ब्रांड वगैरह नहीं है, ब्रांड वही रहेगा। ये देखिए, जन्म से संपत्ति मिलती है, विचारों की विरासत नहीं मिलती। इनको विचारों की विरासत नहीं मिली है। राज ठाकरे को नहीं मिली? नहीं, किसी को ही नहीं मिली। अब लोग कहते हैं राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे की तरह बोलते हैं, देखिए, उनकी मतलब बिहेवियर, एक्टिंग उस तरह की है। अनफॉर्चुनेटली आई विल से अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बाला साहब ने ही राज ठाकरे को डिसोन कर दिया था जब वो जीवित थे। इसलिए अब इसमें बोलने की, मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि डिसोन किया था कि डिस्टेंस किया था? डिसोन किया था। इट वाज डिसोन। आप कह रहे हैं राज ठाकरे इज अ डिसोन्ड मेंबर ऑफ द फैमिली? He was disowned. So he has no right to claim. I won't talk about right to claim. He may have right. मुझे नहीं मालूम। या मैं तो ये कहता हूं कि उस समय मैंने इससे पहले बिल्कुल ये कहा है कि आज जो ये साथ में आ रहे हैं, अब इसमें कोई मतलब नहीं है। 2009 में अगर साथ एमएनएस और शिवसेना के वोट से नहीं बचे ना, उद्धव सेना। अरे भाई, वोट कहां बचे? जब वोट्स थे 2009 में, तब साथ में आते तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अलग होती। अब इनके पास वोट नहीं बचे। और जहां तक राज ठाकरे का सवाल है, मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, और आप इस चुनाव के बाद देख लीजिए, राज ठाकरे जी विल बी द बिगेस्ट लूजर इन दिस कोएलिशन, बिगेस्ट लूजर। ये कोएलिशन में उनका फायदा उद्धव जी को मिलेगा, लेकिन उद्धव जी का फायदा उनको नहीं मिलेगा। राज ठाकरे विल बी द बिगेस्ट लूजर। ये मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, चुनाव के बाद आप देख लेना। मगर वो कहते हैं जो मराठी मानुस के लिए मैं लड़ रहा हूं, वी विल मेक श्योर कि मराठी मानुस को जो चाहिए वो मिले। मराठी प्राइड उनकी मेन पोल प्लैंक है, मराठी प्राइड है ना, जो आपकी भी एक तरह से यूनिफाइंग फिलॉसफी है। तो ये बैलेंस कहां पे होगी? देखिए, और आप थोड़े तो अफेक्टेड है उद्धव से अभी भी। देखिए, कोई उद्धव से अभी भी थोड़े अफेक्टेड है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि पिछले 25 सालों में मराठी आदमी का विश्वास इन्होंने खो दिया। मुंबई से मराठी आदमी बाहर क्यों चला गया? अगर आप सत्ता में थे 25 साल, बीएमसी आपके पास थी, देश की सबसे रिचेस्ट बॉडी ये आपके पास थी, बावजूद इसके मराठी आदमी को मुंबई में घर नहीं मिला। उसको वसई विरार के बाहर क्यों जाना पड़ा? उसको नाला सुपारा के बाहर क्यों जाना पड़ा? देवेंद्र फडणवीस को पूछिए, उनकी पार्टी भी थी हमारे साथ अलायंस में। हम तो पिछले 25 साल से वो कह रहे हैं कि देखिए ये गलत बात है।